नमस्कार। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वह भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। एक नागरिक होने के चलते किसी भी युद्ध में हमारा कर्तव्य अपना और अपने आसपास वालों की सहायता करना है। मनोबल को उठाए, डर को पीछे छोड़े, आर्मी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करना है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। कब क्या होगा कहा नहीं जा सकता। सर्जिकल स्ट्राइक होगी, वॉर होगा, या अर्थशास्त्र के मुताबिक मंत्र युद्ध, जिसे आज डिप्लोमेसी वॉर कहा जाता है, वो चलता रहेगा। चाहे जो कार्यवाही हो, हमें प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप कोटा के बस स्टैंड पर खड़े हैं और बस का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि आपको कोटा से उदयपुर अपने बेटे का जन्मदिन मनाने जाना है। उतने में एयरफोर्स हमला कर देती है और आपके आसपास ही बम गिरा देती है। आपके नजदीकी पैसेंजर को एक स्प्लिंटर लग जाता है और उसका खून बहने लगता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? उसके बहते हुए खून और घाव को देखकर चक्कर खा के गिर जाएंगे, या फिर वहां से भाग खड़े होंगे, या अपने बैग में से अपना तौलिया निकाल कर उसके घाव पर लपेटेंगे और अपने साथ 3 और लोगों की मदद से अस्पताल ले जाने की कोशिश करेंगे। किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में 3 प्रकार के लोग होंगे। पहला प्रकार जो मदद की गुहार लगाएंगे, दूसरा जो स्वयं को तो संभाल लेंगे, और तीसरा जो दूसरों की भी मदद करेंगे। आर्मी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करेंगे। अब आप बताइए, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? इसी उद्देश्य से सरकार ने 7 मई को 244 जिलों में मॉक ड्रिल का आदेश दिया है। मॉक ड्रिल अर्थात युद्ध की स्थिति का अभ्यास करना, जिससे कि वास्तविक युद्ध होने पर देश, आर्मी और पुलिस और आम नागरिक उससे अच्छे से निपट सके। देश का कम से कम नुकसान हो और शत्रु को कम से कम सफलता मिले। सबसे पहले जानते हैं कि मॉक ड्रिल में क्या होगा। मॉक ड्रिल कई प्रकार की जाती है। उदाहरण के लिए स्कूल में आग लगने की स्थिति का अभ्यास कराया जाता है, जिसे फायर ड्रिल बोलते हैं। लेकिन वॉर की मॉक ड्रिल भारत में 1971 के बाद पहली बार हो रही है, अर्थात 54 सालों के बाद। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच फुल स्केल वॉर हुआ था और उसके बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ। मॉक ड्रिल में 2 प्रकार के एरियाज होंगे। पहला एरिया जहां पर ग्राउंड फाइटिंग की आशंका है, अर्थात पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात के बॉर्डर। एरियाज जो पाकिस्तान से लगे हुए हैं, यहां पर ज्यादा एक्सटेंसिव एक्सरसाइज की जाएगी। हाल ही खबरों के अनुसार फिरोजपुर कैंट में संडे को ऑलरेडी मॉक ड्रिल हो चुकी है। फिरोजपुर पंजाब में है। यहां रात को 9 से 9:30 के बीच बत्ती गुल कर दी गई, क्योंकि रोशनी के आधार पर शत्रु देश के फाइटर प्लेन और बॉम्बर हमारे घरों पर, फैक्ट्रियों पर, रेलवे स्टेशन पर बमबारी कर सकते हैं। इसलिए वेरी शॉर्ट नोटिस पर लाइट बंद करने की प्रैक्टिस किया जाता है। इसके लिए एयर रेड सायरन को टेस्ट किया जाएगा। आज के लिए यह पर्याप्त नहीं है कि बिजली विभाग बिजली बंद कर दे तो काम हो जाएगा, क्योंकि लोगों के घरों में इन्वर्टर भी होते हैं। इसके अलावा कारों और मोटरसाइकिलों की हेडलाइट भी होती है, और एयर रेड सायरन के बजने के कितने मिनट या कितने सेकंड के बाद पूरी तरह शहर में अंधेरा छा जाता है, यह काफी क्रिटिकल है। इसके अतिरिक्त कैमोफ्लेज का प्रैक्टिस किया जाएगा, अर्थात सेंसिटिव इंस्टॉलेशन, जैसे कि माइक्रोवेव टावर, रडार स्टेशंस, वाटर प्यूरिफिकेशन सेंटर, पेट्रोलियम टैंकर्स को इस प्रकार ढका जाएगा कि वो शत्रु की नजर से बच जाए। तीसरी एक्सरसाइज की जाएगी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की। आक्रमण होने से पहले ही लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं, या शत्रु द्वारा बमबारी होने के बाद घायल लोगों को तेजी से फर्स्ट एड दी जाए और उन्हें अस्पताल ले जाया जाए। इसका रिस्पॉन्स टाइम नोट किया जाएगा कि लोग किस तरह रिएक्ट या कोऑपरेट करते हैं, वह एम्बुलेंस को किस तरह से जगह देते हैं, और कितने लोग वॉलंटियर करते हैं घायलों को उठाने के लिए। दूसरा मुद्दा है कि एक्चुअल वॉर या इमरजेंसी की सिचुएशन में आपकी और हमारी कंडीशन क्या है। हम देश का संबल बनेंगे या देश पर बोझ बनेंगे?
हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा, बस हमें अपना बेस्ट देना है और डरना नहीं है, फेक न्यूज़ के झांसे में नहीं आना है और अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना है। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए।